शं वरुणः शन्नो भवत्वर्यमा शन्न इन्द्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुक्रमः ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। हम वेद के विज्ञान पर चर्चा कर रहे हैं और विज्ञान जो हमारे जीवन के लिए उपयोगी ही नहीं अनिवार्य है। इस क्रम में वेद के उन मंत्रों को हमारे दृष्टि है जहाँ हमारे लिए जो चीज़ धर्म कही गई है वो वेद में कहाँ है। हम वेद के नाम पर जिस धर्म को मानते हैं वो धर्म के लिए जो परिभाषा है या धर्म का जो लक्षण है वो हम मनु महाराज का देते हैं। और मनु महाराज का जो लक्षण है वो वेद से कैसे संगठित होता है या वेद के किस मंत्र से उसका संबंध है, इसकी हम चर्चा करेंगे। उसमें मनु ने जिस बात को धर्म कहा है वो क्या है। हमने देखा कि मनु का जो सबसे प्रसिद्ध धर्म का लक्षण है वो दश लक्षण को धर्म, अर्थात उसमें 10 बातें हैं। उन 10 बातों को मानना, स्वीकार करना, उनका पालन करना, ये धर्म का अंग है। और वो प्रसिद्ध श्लोक था धृति क्षमा दमोस्तेयम शौचम इंद्रिय निग्रह धीर विद्या सत्यम क्रोधो दशकम धर्म लक्षण। अर्थात कोई व्यक्ति धार्मिक है, इसके बाह्य चिन्ह तो अब बहुत हैं। वो चोटी रखता है कि जनेऊ रखता है कि तिलक लगाता है कि राम नामी ओढ़ता है कि खड़ाऊँ पहनता है, राम राम जपता है, ये जो कुछ है ये उसके सब बाह्य लक्षण हैं। मनु ने जो धर्म के लक्षण बताए हैं वो मनुष्य के आंतरिक लक्षण हैं। अर्थात जो व्यक्ति धार्मिक है वो अंदर से कैसा होगा। तो हमने देखा धृति क्षमा दम, इन 3 बातों पर हमने चर्चा की पिछले दिनों। तो जो व्यक्ति धैर्यवान है वो धार्मिक हो सकता है, जो क्षमाशील है, सहनशील है, दूसरों को अपने साथ कष्ट पाकर भी रख सकता है, सहन कर सकता है, वो धार्मिक है। जो क्षमाशील है और जो तीसरा है दम, अर्थात जो अपनी इंद्रियों पर संयम रखता है, अपने मन को नियंत्रित रखता है, अपने बाह्य इंद्रियों के साथ साथ अंतर इंद्रिय, अंदर की इंद्रिय मन है उस पर भी जिसका नियंत्रण है। हम आज चौथे विषय की चर्चा कर रहे हैं धृति क्षमा दमो अस्तेयम। अर्थात मनुष्य के मन में लोभ एक स्वाभाविक प्रवृत्ति है और ये लोभ जब हम बढ़ा लेते हैं तो इसे पूरा करने के बहुत सारे साधन होते हैं। जब हम दुर्बल होते हैं, हमारे पास उसका मूल्य नहीं होता या उसको छीनने का बल नहीं होता, तब हम उसे जिस तरह से लेते हैं उसको चोरी कहते हैं। चोरी की सीधी सी परिभाषा है जिस पर मेरा अधिकार नहीं है वो उसको मैं प्राप्त करूं, जिसमें स्वत्व नहीं है। जब स्व जो है वो मुझे स्वामी बनाता है, जब कोई चीज़ मेरी अपनी होती है तो मैं उसका अधिपति होता हूँ, मालिक होता हूँ, स्वामी होता हूँ। तो जब किसी दूसरे के स्वामित्व की वस्तु मैं प्राप्त करता हूँ, प्राप्त करना चाहता हूँ, तो वो भाव चोरी का होता है।
वो जो चोरी का भाव है वास्तव में मेरे अभाव का या मेरे दरिद्रता का या मेरी दुर्बलता का प्रतीक है। मैं जब ये भूल जाता हूँ कि दुर्बलता, गरीबी, जो निर्धनता, वो मेरे लिए दोष है, तो दोष है तो यदि ये पता लग जाता है मुझे, तो मैं उस दोष से अपने को बचाना चाहता हूँ। लेकिन जब मुझे वस्तु की प्राप्ति मुख्य लगने लगती है, तो वो जो प्राप्ति है उसके लिए जो मैं प्रयत्न करता हूँ, वो प्रयत्न वही हो सकते हैं जो दूसरे को पता न लगे। तो ये जो भाव है कि मैं दूसरे को बिना जानकारी दिए, दूसरे को बिना बताए मैं किसी दूसरे की वस्तु का उपयोग करूं, उसकी इच्छा भी करूं, तो ये चोरी में आता है। और ये चोरी गंभीरता में आप चले जाएं तो बहुत मानसिक गहराई तक चली जाती है, बौद्धिक गहराई तक चली जाती है। इसका मनोविज्ञान आप जितना अधिक विचार करेंगे, चिंतन करेंगे, उतना ही गहरा चलता चला जाएगा। वैदिक साहित्य में शंख और लिखित मुनि की एक कथा आती है। यद्यपि वो दोनों भाई हैं, किंतु एक भाई जब दूसरे के भाई के स्थान पर मिलने के लिए जाता है और वो भाई वहां होता नहीं है, किंतु उसके बगीचे में, उसके उद्यान में बहुत सुंदर कोई पका हुआ फल पड़ा होता है और अनायास वो उसको उठा लेता है और उठा के उसका उपयोग करता है, उसे खा लेता है। इतने में उसका भाई आ जाता है। वो पूछता है, भाई ये क्या कर रहे हो? कि ये ऐसे ऐसे मैं फल अच्छा लगा ये लिया है। तो उसने कहा कि ये तो गलत है, स्वामी के बिना जानकारी के तुमने इसे लिया, स्वामी से बिना पूछे इसे लिया, तो ये तो स्तेय की श्रेणी में आता है, चोरी की श्रेणी में आता है। तो उन्होंने कहा, ओहो ये तो बड़ा अपराध हो गया। तो जिस हाथ से उन्होंने वो चीज़ उठाई थी, उन्होंने उस हाथ को ही काट दिया। इसके बहुत सारे पक्ष हो सकते हैं, ये उचित है या ये अनुचित है। लेकिन जो व्यक्ति जिस रास्ते पर चल रहा है, जिस मार्ग पर चल रहा है, उसका विचार उसके साथ होगा। जो आदमी साधक है, साधना के रास्ते पर चल रहा है, उसके लिए लगता है कि यह बहुत बड़ा अपराध है। और उससे भी बड़ी बात यह है क्योंकि हमने अपराध का दंड हाथ को दिया है, जबकि इसका मूल अपराध मन से है। तो मन तो निराकार है, उसको तो मारा नहीं जा सकता, उसको काटा नहीं जा सकता, उसको छोड़ा भी नहीं जा सकता। तो हमारे पास केवल एक उपाय है, उसको सुधारा जा सकता है, उसके अंदर आने वाली बुराइयों के प्रति सतर्क हुआ जा सकता है। शायद हाथ आप अपना काट के केवल मन को याद दिलाना चाहते हैं, ये तो जो भाव मन में प्रबल हैं, आदमी उसके अनुसार व्यवहार करता है। तो इस दृष्टि से समाज में जिन बातों से हानि की संभावना है, अव्यवस्था की, अवैधानिकता की, अनौचित्य की बात हो सकती है, उन बातों को रोकने के लिए जो नियम बनाए हैं, हमने उन्हें धर्म कहा है। तो ये जो धर्म है ये अस्तेय है, अस्तेय धर्म है और स्तेय
अधर्म है। तो रोकना क्या है? स्तेय को रोकना है। तो मेरे अंदर जो स्वाभाविक प्रवृत्ति है, जो प्राकृतिक प्रवृत्ति है, या जो पाशविक प्रवृत्ति है, उसमें मैं यही समझ सकता हूं कि वो तो सदा होने वाली है। तो मैं जब उसको रोकना चाहता हूं, उससे दूर हटना चाहता हूं, तो मुझे जो मुख्य बात करनी है वो ये करनी है कि ये चीज़ गलत है, अनुचित है, ये बात मुझे अपने मन से स्वीकार करनी होगी। जब मन से कोई बात स्वीकार कर लेता है तब वो वाणी और कर्म से भी रुक सकता है। क्योंकि जो बात पहले मन में सोचता है, मनुष्य उसको वाणी से कहता है, और जो चीज़ वाणी से कहता है मनुष्य उसे कर्म में करता है, आचरण में लाता है। तो ये आचरण में लाना, वाणी से बोलना, ये बाद की बात है। तो इसलिए पहले जो चीज़ मैं प्राप्त करना चाहता हूं उसके बारे में मन में मुझे स्पष्ट होना चाहिए। वो कहता है मनुष्य को धार्मिक होने के लिए अस्तेय का पालन अनिवार्य है, और ये मेरे जीवन में बहुत क्षणों पर, बहुत स्थानों पर, बहुत समयों पर काम में आता है। जब मैं उसको, किसी की बात को अनजाने छिपा करके लेता हूं, तो वो वस्तु भी हो सकती है, वो विचार भी हो सकता है, वो धन भी हो सकता है, वो हमारे जो प्रयत्न हैं वो भी हो सकते हैं। मैं एक परीक्षा दे रहा हूं और उस परीक्षा देते हुए जो प्रश्न मुझे नहीं आ रहा है, जिसका समाधान मुझे नहीं मिल रहा है, उसके लिए मैं किसी साथी से सहायता लेता हूं, किसी की कॉपी में देखता हूं, या कहीं किसी कागज़ पर लिख कर ले जाता हूं, या किसी पुस्तक से उतारता हूं। ये भी क्या है? ये भी चोरी है। अर्थात जो चीज़ मुझे आ नहीं रही है और मैं उसे कहीं से प्राप्त करके उद्धृत करना चाहता हूं, लिखना चाहता हूं, तो वो मेरा क्या है कि अनधिकार है। मैं यदि ये सोचता हूं कि ये गलत है, तब तो मैं उसे नहीं करूंगा। लेकिन मूल चीज़ क्या है कि मैं असफलता से, कमी से भयभीत रहता हूं, और इसलिए मैं चोरी करके अपनी उस दुर्बलता को, उस अभाव को मिटाना चाहता हूं, दूर करना चाहता हूं। जब कोई बालक परीक्षा में नकल करता है तो सामान्य रूप से हम ऐसा समझते हैं कि नकल करके बहुत अच्छा किया, कि इससे मुझे 5, 6, 10 नंबर अधिक मिलेंगे क्योंकि मैंने इसका उत्तर ठीक लिख दिया। लेकिन ये उत्तर ठीक लिखा गया, अंक आपको मिल जाएंगे, लेकिन आपने ऐसा किया क्यों? केवल इसलिए कि आप अधिक नंबर पा नहीं सकते थे। आपको अपनी अनुत्तीर्णता का, अपनी श्रेणी के बिगड़ जाने का, आपको अपने परीक्षा में प्राप्त स्थान का जो भय सता रहा था, उस भय से आपने बचने के लिए ये काम किया, उस कमी को दूर करने के लिए ये काम किया। तो वास्तव में ये सब चीज़ मेरे दुर्बलता का या मेरे असामर्थ्य का प्रतीक है। मैं अपनी असफलता को दूर करने के लिए श्रम नहीं कर सका, और असफलता का सामना करने के लिए मेरे अंदर बल नहीं है, आत्मबल नहीं है, इसलिए मुझे चोरी करनी पड़ती है।
बुराई की सबसे बड़ी जो परिभाषा है वो ये है कि मनुष्य में जब कमी, अभाव, हीनता का बोध होता है तो मनुष्य बुराई करता है। यदि उसके अंदर हीनता न हो, उसके अंदर दुर्बलता न हो, उसके अंदर अभाव की जो भावना है वो न हो, तो उसे कुछ भी उल्टा करने की जरूरत नहीं पड़ती, वो सहज रहता है। मनुष्य को नहीं आता और फिर भी वो कोई ऐसा प्रयत्न नहीं करता, केवल तब नहीं कर सकता जब वो डरता नहीं है। तो डरना जो है वो मूल इसमें प्रवृत्ति है, मूल कारण है। और उस डर को पूरा करने के लिए, मिटाने के लिए मैं उसको इस तरह से अनुचित उपायों से पूरा करना चाहता हूं। ये जो प्रवृत्ति है, इसका सबसे बड़ा जो परिणाम मेरे मन पर आता है, मेरी आत्मा पर आता है, वो है मेरी आत्मा का दुर्बल हो जाना, मेरी आत्मा का कमजोर हो जाना। इसलिए ये कहा है कि मनुष्य को धार्मिक होने से क्या लाभ होता है, कि मनुष्य धार्मिक होने से उसका आत्मा बलवान होता है और वह अनुचित उपायों को स्वीकार करने की परवाह नहीं करता है, चिंता नहीं करता है, उसे मजबूरी नहीं लगती है। तो अपनी न्यूनताओं के साथ उसे भय नहीं लगता। तो जो जो भय मुझे सता सकते हैं, उन उन भयों को, उन उन भय के स्थानों को यहाँ आचार्यों ने, शास्त्रों ने उद्धृत किया है, सामने बताया है, और ये सबके लिए समान रूप से हैं। इसलिए इसको धर्म के लक्षणों में सम्मिलित किया है। और इस तरह से जो व्यक्ति इन विचारों से मुक्त है वो धार्मिक है, और जो इन विचारों में कहीं न कहीं ग्रसित है, कहीं न कहीं जुड़ा हुआ है, तो वो व्यक्ति दुर्बल है, कमजोर है और अपने आप को कहीं पीछे पिछड़ा हुआ या छिपा हुआ पाता है। इसलिए यहाँ अस्तेय जो प्रवृत्ति है, इसको धर्म के अंतर्गत स्थापित किया है। तो हमने देखा कि जिस व्यक्ति में धार्मिकता है उसके अंदर धैर्य होना चाहिए, और धैर्य होता है। उसके अंदर सहनशीलता होनी चाहिए, सहनशीलता रखने वाले को हम धार्मिक हमें कहना चाहिए। भले ही हम उसको आज नहीं समझते कि यह सहनशील है इसलिए धार्मिक है, या धार्मिक है इसलिए सहनशील है। जो अपनी इंद्रियों को नियंत्रित कर सकता है, जो समाज में जो मर्यादाएं हैं उनका पालन कर सकता है, हम उसे धार्मिक कहते हैं। धार्मिक से ये आशा करते हैं कि वो मर्यादाओं का पालन करे। उसी तरह से ये जो प्रवृत्ति है, धैर्य के बाद, क्षमा के बाद, दम के बाद, उसका नाम अस्तेय है। और इस अस्तेय, चोरी न करने की भावना, ये एक धर्म का चिन्ह है, लक्षण है। ओ शांतिरंतरिक्षं शांतिर्पृथिवी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांतिः वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवा शांतिर्ब्रह्म शांति सर्वं शांति शांतिरेव शांति क्षमा शांतिरेधि